मथुरा में अष्टम पातोत्सव पर बोले भक्त, पधारो राधा संग सरकार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। सच्चे भक्तों को भगवान के उत्सवों में मिलता है आनंद। चंदौली में मौनी अमावस्या पर उमड़ेगा भक्तों का सैलाब। डीएम व एसपी ने तैयारियों का किया निरीक्षण। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस तैनात। पानी में बैरिकेडिंग व गोताखोर रहेंगे तैनात। गौतम बुद्ध नगर में लिटिल गैंग से रहे बचकर। समारोह में चोरी के लिए इनका लिया जा रहा सहारा। शादी समारोह में 12 लाख रुपए से भरा बैग चोरी। पुलिस ने किया मामला दर्ज, कार्रवाई जारी। राजस्थान के फलोदी में धर्म परिवर्तन मामला। आरोपियों को मिल रहा संरक्षण। बुजुर्ग का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का प्रयास। मामले में उचित कार्रवाई आखिर कब? कर्नाटक के चिक्कोडी में आग से घर और बांस की दुकान जलकर राख। दमकल विभाग की गाड़ियों ने बुझाई आग। 10 लाख से अधिक का सामान जलकर राख। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है, जहां वृंदावन में ठाकुर श्री प्रियाकांतजू मंदिर का अष्टम पातोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देश विदेश से आए भक्तों ने नव्य और साथ ही भव्य सिंहासन पर विराजे प्रियाकांतजू भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना की और मंदिर के सेवायत व साथी गणों के साथ देवकी नंदन जी महाराज ने बाल विग्रह का पंचामृत अभिषेक कर आरती उतारी और भक्तों को यहाँ पर आशीर्वाद दिया। वहीं आपको बता दें कि देवकी नंदन जी महाराज ने मंगल बधाई गीतों संग उपहार लुटाए और साथ ही मंदिर गर्भगृह में यहाँ पर स्वर्ण जड़ित नवीन सिंहासन अर्पित किया गया। भव्य सिंहासन पर मनमोहक पोशाक धारण कर प्रियाकांतजू भगवान को 56 भोग लगाया गया। आयोजन में आपको बता दें कि देवकी नंदन जी महाराज ने कहा कि भगवान के सच्चे भक्त संत वैरागी भगवान के उत्सवों में सम्मिलित होकर के प्रसन्न होते हैं और मंदिर के गर्भगृह में विराजी मूर्ति में भक्तों भगवान के दर्शन यूं ही नहीं होते। प्राण प्रतिष्ठा के साथ प्रांगण में भी प्राण आ जाते हैं, तो वहीं भक्तों की आस्था और भावना इन्हें सजीव बनाए रखती है और संतों की सेवा से भगवान की सेवा भी हो जाती है। वहीं मंदिर सचिव विजय शर्मा ने बताया कि हरियाणा के कारीगरों ने स्वर्ण मोतियों से जड़ित सुंदर सिंहासन का निर्माण किया, जिसे प्रियाकांतजू मंदिर गर्भगृह में विराजित किया गया है। गर्भगृह के द्वार को भी सुनहरे रंग के साथ स्वर्ण पत्रों से सजाया गया है और 4 दिनों के बाद पाटोत्सव पर मंदिर पट खोले गए। अष्टम पाठोत्सव है, जिसमें देश विदेश से काफी लोग आए हैं और सभी भगवान के उत्सव में नाच रहे, झूम रहे, गा रहे। हम और आप संसार के उत्सवों में पारिवारिक उत्सव 4 दिनों से ठाकुर जी के दर्शन बंद था। जो ये सिंहासन का कार्य चल रहा था, ये सिंहासन का कार्य आज 4 दिन बाद पूर्ण हुआ है। ठाकुर प्रियाकांतजू भगवान का ये अष्टम पाठोत्सव है। आज ठाकुर जी का सुबह 6 बजे मंगल आरती हुई, उसमें किसी भक्त को दर्शन नहीं मिले हैं। उसके बाद 9:30 बजे से अगली खबर यूपी के चंदौली से है, जहां माघ मेला के सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर गंगा तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। इस स्नान पर्व और साथ ही मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी निखिल टी फुडे और साथ ही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने बुधवार को सुरक्षा व्यवस्था साथ ही घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर गंगा सेवा समिति से अव्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली और साथ ही वहां मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं महिला स्नानार्थियों के लिए चेंजिंग रूम, शौचालय व पेयजल की व्यवस्था की रहेगी और गहरे पानी में स्नान करने से रोकने के लिए पानी में बैरिकेडिंग व गोताखोर भी तैनात रहेंगे। अमावस्या स्नान पर्व को सकुशल सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा, यातायात व साथ ही पार्किंग की फुल प्रूफ योजना यहां पर बनाई गई है। इस योजना का नियमित रूप से मॉकड्रिल करते रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं चिन्हित पार्किंग स्थलों के अलावा अतिरिक्त खाली प्लॉट्स को भी पार्किंग की अतिरिक्त व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर वाहनों की पार्किंग कराई जा सके।
मौनी अमावस्या के अवसर पे आज जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा और पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों द्वारा यहाँ पर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु जो हैं वो सेफ और सिक्योर तरीके से सभी परंपराओं का पालन कर सकें और किसी तरह की दुर्घटना की संभावना ना रहे, श्रद्धालुओं को सहूलियत रहे। मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर यहाँ पर क्षेत्रीय लोग बड़ी संख्या में गंगा स्नान के लिए आते हैं। इस साल यह तिथि 9 फरवरी को निश्चित है और 8 तारीख से ही यहाँ पर लोग गंगा स्नान करने आएंगे। इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं और आज यहाँ पर कप्तान साहब निरीक्षण के लिए आए थे। तैयारियाँ शुरू हो गई हैं और कल तक तैयारियाँ पूरी बढ़ेंगे। शादी समेत अन्य समारोह में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए लिटिल गैंग का सहारा लिया जा रहा है। खास बात यह है कि लिटिल गैंग परिजनों के इशारे पर काम कर रहा है। ऐसा ही एक मामला नोएडा से सामने आया है, जहां बैंकेट हॉल जोगानपुर में शादी समारोह में 12 लाख रुपए से भरा बैग एक बच्चे ने बड़ी सफाई के साथ चोरी कर लिया और बच्चा वहां से निकल गया। नोएडा में नाबालिग दिखने वाले बच्चों का गैंग चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। दरअसल ताजा मामला इकोटेक 3 थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां यहां पर गोल्डन ड्रीम सिटी में चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शातिराना अंदाज में बच्चे ने अपने कोट में बैग छुपा करके बैंकेट हॉल से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। पीड़ित परिजनों की शिकायत के आधार पर थाना इकोटेक 3 पुलिस ने मामले को दर्ज कर और छानबीन फिलहाल शुरू कर दी है। राजस्थान के फलोदी जिले के मलार गांव की ढाणियों में एक मेघवाल बुजुर्ग को जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर के बुजुर्ग पीड़ित के पुत्र द्वारा पुलिस प्रशासन को लिखित रिपोर्ट दी गई है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई है। इतना ही नहीं, मामले को पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा संज्ञान में नहीं लिए जाने के साथ ही मामले पर पर्दा डालते हुए कुछ गिरफ्तारियों कर उसे दबाने का प्रयास भी किया गया। आपको बता दें कि फलोदी जिले के पुलिस अधीक्षक, जिन्होंने मीडिया ट्रायल करवा करके पीड़ित बुजुर्ग के परिवार को अपने कक्ष में बुला करके उसकी वीडियोग्राफी करवाई। इतना ही नहीं, पीड़ित बुजुर्ग को अगर देखा जाए तो वह डरा सहमा भी दिखाई दे रहा है, लेकिन पुलिस इसकी गहनता से जांच करने की बजाय आरोपियों को संरक्षण देने का काम करती नजर आ रही है। तो वहीं देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में आगे क्या उचित कार्रवाई करती है और उस बुजुर्ग पीड़ित को कब क्या न्याय दिला पाती है। पिछली 4 पीढ़ियों से ये हमारा मलार गांव में घर का पड़ोसी है। इनका खेत है, वो भी हमारे पास था। ये खेत में की पड़ोसी है और जिस रूपाराम जी के साथ ये ऐसी निंदनीय घटना जो 18 तारीख को उठा के 22 तारीख को प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन उनका वीडियो जारी करना, इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, ऐसा समाज में, हिंदू समाज में जो रोष है वो ज़बरदस्त है। ये घटना बड़ी निंदनीय है। मैंने इस घटना की जानकारी राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकार में बैठे हुए समस्त मंत्रियों और विधायक सहित सांसद सबको दी है और मुझे सरकार पर पूर्ण विश्वास है। 3 की गिरफ्तारी हुई है। बिहार के मुंगेर से अयोध्या में बने रामलला के भव्य मंदिर का दर्शन कराने के लिए मुंगेर वासियों के लिए पहली आस्था स्पेशल ट्रेन मुंगेर रेलवे स्टेशन से रवाना की गई। आस्था स्पेशल ट्रेन में लगभग 1200 श्रद्धालु रवाना हुए। श्रद्धालुओं को ट्रेन में व्यवस्थित रूप से चढ़ाने और आरक्षित सीट उपलब्ध कराने के लिए बीजेपी की ओर से मुंगेर रेलवे स्टेशन पर भव्य शिविर लगाया गया। रामलला दर्शन के प्रदेश संयोजक, विधायक और जिलाध्यक्ष की मौजूदगी में आयोजित शिविर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी सभी तरह का इंतजाम किया गया। तो वहीं ट्रेन में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्टी के कई कार्यकर्ता भी टीम लीडर सह जिला महामंत्री के साथ अयोध्या रवाना किए गए। ये समूचा देश राममय है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने समूचे देशवासियों से आग्रह किया है कि आप आइए। राम हमारे भारतवासियों की आस्था का प्रतीक है, इसलिए सभी लोग जाना चाहते हैं। अभी हमारे कार्यालय में भी आए थे कि मैं भी जाना चाहता हूँ।
कर्नाटक के चिक्कोड़ी में बेलगांव जिले के चिक्कोड़ी तहसील में एक घर और बांस की दुकान में अचानक आग लग गई। आग से 10 लाख से अधिक का सामान व बाइक जलकर के राख हो गया। घटना अंकली पुलिस स्टेशन क्षेत्र की बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई। आग करीब 4 घरों तक फैल गई। वहीं मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने फिलहाल आग पर काबू पाया। बिहार के मुंगेर में कृषि विभाग द्वारा गुरुवार को परमंडल स्तरीय उद्यान प्रदर्शनी साथी सह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन यहां पर परमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह के द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग के कई पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां दर्जनों किसानों ने अपने अपने फल, सब्जी और फूलों की प्रदर्शनी लगाई और साथ ही बताया कि अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले किसान को विभाग पुरस्कृत भी करेगा। इस मौके पर क्या कहा, जरा सुनते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि जो पूरे प्रमंडल में जो उत्पाद अलग अलग तरीके के उत्कृष्ट उत्पाद हैं, उनकी ये प्रदर्शनी है और इसके माध्यम से सभी किसानों ने अपनी मेहनत को प्रदर्शित किया है। उन्होंने बताया है किस तरीके से लगन और मेहनत करके वो एक से एक उत्कृष्ट उत्पाद जो हम लोग सोच नहीं सकते, और वो भी उन्होंने एक तरीके से अपनी मेहनत से लगन से तैयार किया है। गुजरात राज्य के सूरत शहर के सरथाना विस्तार में सूरत इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में घी सरगन गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और सरगन गुजरात चैम्बर ट्रेड और साथ ही इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट सेंटर द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस एवं फूड्स एंड एग्रीटेक एक्सपो 2024 का आयोजन 10 फरवरी से 12 फरवरी तक किया जा रहा है। इसको लेकर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख ने बताया है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के सपनों को साकार करने के लिए जो उनका लक्ष्य 2047 है, जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से उसको पूरा करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यस, आप जैसे कि आप जानते हैं दी सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हर साल अलग अलग एग्जीबिशन करके हर एक बिजनेस एंड इंडस्ट्री की प्रोडक्ट और सर्विसेज अच्छी तरह से डिस्प्ले हो और अवेलेबल हो, उसके लिए एग्जीबिशन करती है। ऐसे ही इस साल में एक आज तक जो हुआ नहीं है वो हेल्थ एंड वेलनेस का एक्सपो मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और मेडिकल फील्ड में एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ क्या क्या अवेलेबल है वो अवेयरनेस करने के लिए, और फूड एंड एग्रीटेक एक्सपो फूड एंड एग्री के फील्ड में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है प्रोडक्ट एंड सर्विस। कर्नाटक के बेलगांव जिले के चिक्कोड़ी शहर में विद्यानगर स्थित एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय की छात्रा के अपहरण का असफल प्रयास हो गया। जो आपको बता दें कि स्कूल परिसर के पास नकाबपोश चोर ने दूसरी कक्षा के छात्र का अपहरण करने की कोशिश की और चोर ने छात्रा के बाहर आते ही कपड़े से नाक बंद कर उसका अपहरण करने की कोशिश की। वहीं छात्रा को करीब 200 मीटर तक घसीटता रहा। बाद में लड़की ने आरोपी चोर का हाथ काट लिया और स्कूल परिसर में भाग गई। वहीं जिसके चलते बड़ी घटना होने से बच गई और अभिभावकों का आरोप है कि पिछले गुरुवार को भी एक ऐसी घटना हुई है। मामला सामने आते ही क्षेत्र शिक्षा अधिकारी और पुलिस ने तुरंत विद्यानगर सरकारी स्कूल का दौरा कर निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के सख्त निर्देश के बाद टीकमगढ़ जिला प्रशासन हरकत में आया और अवैध पटाखा गोदामों पर छापेमार कार्रवाई देर रात तक की गई। तो वहीं जिले में देर रात जिला प्रशासन ने शहर के बीचों बीच बने अवैध पटाखा दुकानों और गोदामों पर अवैध पटाखा गोदामों पर छापेमार कार्रवाई करते हुए विस्फोटक सामग्री और पटाखे लाखों रुपए कीमत में जब्त किए गए हैं। इसके बाद भी आगे लगातार पूरी तरीके से कार्रवाई जारी है और प्रशासन भी अब हरकत में आ गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।